वाले भाई से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा लाइट इको और फेस को अपना थोड़ा सा अपना नियंत्रण करके इको होकर दिया जाए। अपनी तादाद देख रहे हैं हमारी बहनें, हमारी माइयाँ, हमारी माएँ आज की कोशिश करना है। मेरे लिए का मकान है ये और मेरा की तरीका जिसे मैं चाहती हूँ कि अदा करूँ। आप हम सब जिस मसीहा और जिस मजाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम उस मसीहा के लिए कुछ न कुछ कहें। मैंने ये दिन आज दिखाए हैं कि हमने ऐसा मजाक किया है तो न जाने हमें कहीं मौका मिले या न मिले तो आज हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वो मौका नहीं है कि आने वाली 24 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत बनकर अपने मुजाहिद को जिताएं, अपना हक जो दिलाता है हम सबको दिलों की धड़कन है, हमारे सबके इंसान को जिसको अपना माना है, अपना संस्था है। हमारे भाई बहुत खूबसूरत तकलीफ कर रहे थे, मैं नहीं चाहती कि मैं तकलीफ करूँ, लेकिन जो कुछ उन्होंने तकलीफ में कहा मैं अपनी शायरी के जरिए आप सबकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, पेश करती हूँ। खुसूसी जगत तवज्जो आपको भी अंदाज की जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और ऐसा करें सुने तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले इस पार्टी की आवाज़ अपनी आवाज़ से पेश करूँ। पेश करती हूँ हमारे कमर है और दीगर मेहमान सलीम है, बहुत सारे हमारे अपने लोग जिनकी दुआएं जिनकी मोहब्बतें हमें यहाँ ठीक करने आए, जो हमारा इखलाकी फर्ज था कि मुझे आना भी चाहिए कि हमारे अपने लोग इस मैदान में हों तो हम अपना इखलाकी फर्ज क्यों ना अदा करें। आइए धीरे धीरे चार मित्रों से अपनी बात शुरू करते हैं और पेश करते हैं। अगर मैं सब कह रही हूँ तो आप सब की तारीफ जोरदार से कीजिए ताकि मुझे लगे कि अगर मैं आई हूँ तो मेरा मकसद ही हल हो गया। मैं पेश करती हूँ बना करके भूल जाएगा भूल जाएगा तो खुद अपने ही करता रास्ता भी भूल जाएगा तो खुद अपने ही करता रास्ता भी भूल जाएगा। दलील तमाम करेगी तुझको अपने देश की जनता, दलील तमाम करेगी तुझको अपने देश की जनता। इसको दिलने की जानब देखना भी भूल जाएगा, इसको दिलने की जानब देखना भी भूल जाएगा, इसको दिलने की जानब देखना भी भूल जाएगा। और तो शुक्रिया, इसी तरह हम साथ करते रहिए। मुझे लगेगा कि आप सब हमारे साथ हो, कहीं बात अगर आप साथ में ना होते तो कहाँ से होते। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं खुशी मैं चाहती हूँ कि अपने साथ लेकर जाऊँ और पेश करती हूँ सारा से बनाकर करे देखें जो है अंधे हैं वही भारत में तेरी लहर कहते हैं। तो काफी में लेकर वो जो खरीद रखा है और जो खरीदने वाले लोग वही सारे करके वो बुला रहे हैं कि मोदी की लहर क्या है मैं बताना चाहती हूँ। मैं पेश करती हूँ सुने जो अंधे हैं वही कातिल, जो अंधे हैं वही
देखा है, अपने अपने एक कबूतर देखा है, चलती हवेली चलता जंगल देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंदिर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंदिर देखा है। खामोश होने का मेरा हौसला टूटेगा। मुझे लगा कि शायद आप सबके साथ नहीं है, तो अगर मैं सबके साथ हूँ तो आप सबका तालियों है और मसीह में हम सबकी समझ उठ जाया करती है। तो जाहिर सी बात है कि हाथों से तालियां नहीं टूटेगी। मुझसे का उत्तर का भी मुझे एहसास है, लेकिन एक कार्य को हौसला देने के लिए मजबूरी होती है कि आपसे बात बात करना पड़ता है, ये पूजा करनी पड़ती है। इसलिए जो आजीज को पहले लेके आए हैं, हम उसी कार्य करनी है, उसका ख्याल रखना इसलिए करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत के ठेकेदारों ने, धरती पे जैसा मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंदिर देखा है। एक सच्ची बातें को मैंने नज़्म किया है, मेरी पहली लड़की है, मैं उनकी दुआ चाहती हूँ और उनसे मुखातिब में सुनिएगा। आप इस चीज को मेरे इल्तिजा है कि यूट्यूब पे जरूर देखिएगा तो आपको समझ में हो जाता है। एक शर्म से गर्दन हम कर ली है बाहों में, शर्म से गर्दन हम कर ली है बाहों में, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, माँ के पेट को तीर से बच्चा मार दिया, माँ के पेट को तीर से बच्चा मार दिया, माँ को तलवार पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंदिर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंदिर देखा है। और इसके इशारे पर के काफी के इशारे पर वहां पर एक काम हुआ, वो सब भी मैं कहना चाहती हूँ आपकी खिदमत में कि आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, आईनों की ताक में सब पत्थर दिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, वर्दी में भी मासूमों के कातिल थे, बच्चे तीर जवानों के सर काट दिए, बच्चे तीर जवानों के सर काट दिए, इंसानों के खून से दरिया काट दिए, इंसानों के खून से दरिया काट दिए, आंखों में लबोकत मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। और किसने देखा मंजर आग उगलता हुआ, किसने मेरा भी फोटो लो। हाँ, सर नहीं लूंगा, सर नहीं लूंगा, सर नहीं लूंगा। मेरा तो नहीं। तस्वीर का उल्टा हो जाए न कहीं, बीजेपी आंखों में पत्थर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंदिर देखा है। ये भी हिंदुस्तान की महाराष्ट्र हिंदुस्तान के साथ होने वाले हादसे हुकूम की तात्काल एक महत्व से वो पूरी दुनिया में मेरे घूमकर ये एहसास दिलाया कि जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, बहुत जुबाने महासीन का। आइए इस हिंदुस्तान जैसे में तस्वीर करने वाले मुमरा शहर के हमारे बुजुर्ग लीडर
मेरा जनाब नईम नजीर खान साहब आपका इस्तेमाल है। मेरा खान साहब आपका भी प्रोग्राम में इस्तेमाल है। मौलाना नबी अकबर साहब हमारे बुजुर्ग आपका भी इस्तेमाल है। हफीज अहमद खान साहब आपका भी इस्तेमाल है। और साथी साहब सारा सुनने साहबा हिंदी भारी मुस्ताना आपका और चेतना दीक्षित साहबा आप सभी तमाम सभी हजरात का इस प्रोग्राम में और साथ ही साथ संगीता पाटिल साहबा आप सभी का पुरजोश इस्तेमाल है। तो समझिए आइए संगीता पाटिल साहबा मुस्तानी इस मंच से इस अभी मुस्तान बच्चे के जज्बात का सभी का इस्तेमाल है। तमाम वजीर तमाम बुजुर्ग और तमाम नौजवानों का एक मकसद एक ही सोच के साथ यहाँ जमा हुए हैं। और आइए कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर मुख्य एक जिम्मेदार हमारे दोस्त अपने मुख्यमंत्री साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग को तशरीफ लिया। आइए विधानसभा की जरूरत लगी थी जनाब डॉक्टर मुमताज साहब को इस शेर के साथ कि नजर में उसको बड़ा कमाल होता है, नफस में भी बड़ा कमाल होता है कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर चढ़ना कमाल होता है। डॉक्टर मुमताज साहब बहुत सी दोस्तों और साथियों इस देश में बैठे हुए राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य और खासकर मोगरा गौसा के वो तमाम लीडरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जब मैं देखता हूँ कि देश से मोगरा गौसा की वो पूरी ताकत जिन लोगों ने मोगरा गौसा के विकास के लिए मोगरा गौसा की तरक्की के लिए हमेशा जो है ये संघर्ष करते रहते हैं। मैं इनको अपने स्टेज पे बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों इलेक्शन का दौर है, हिंदुओं की बात होती है, मुसलमानों की बात होती है, सेक्युलरिज्म की बात होती है, लेकिन खासकर मैं अपने इस इलाके के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि 350 साल से ऊपर मैं एडवोकेट जलालुद्दीन साहब का पहले से इस्तेमाल करता हूँ जो राष्ट्रवादी पार्टी मानाटी के जो है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, वो यहाँ तस्वीर लिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो गुजारिश करूंगा उसके तस्वीर में आए। दोस्तों सिक्योरिटी की जो बात कर रही थी मैं कह रहा था तो खासकर मैं अपने लोग साथियों से कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर 350 सालों तक जहाँ पर मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान की बुनियाद आज से हिंदुस्तान से जमाने से है। आज इलेक्शन चल रहा है, एक तरफ कम लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ सिक्योरिटी को मानने वाले लोग खड़े हुए हैं। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि उनका बाप तो सबसे साथ चलता था, आपके बाप दादाओं ने देश के अंदर हुकूमत की है कि उनका बाप तो सबसे साथ चलता था। बेटा चल रहा है पानी गानों में, बाप हमेशा सीख की बातें करता है, बेटा बोल रहता है फिल्मी गानों में। इसीलिए मैं यहाँ नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ एक तरफ सामने लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ देश के लोग खड़े हुए हैं जो हमेशा देश के अंदर सवाल करना चाहते हैं। बीजेपी बजरंग दल पृथ्वी कल्याण शिवसेना एमएनएस के लोग हैं तो इस देश के अंदर सवाल करना चाहते हैं। दोस्तों मैं इसलिए आपका इलेक्शन हिंदुस्तान के लिए इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि एक तरफ सिटीजन को मानने वाले लोग, एक तरफ क्रिमिनल लोग खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, 92 में आपकी मामली बहन शहीद कर दी गई। मैं आपके सामने इसलिए कहता हूँ 92 का वो मंत्र मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, उन्होंने जिस तरीके की आपने वादा निभाया कि वादा किया तो उसने जो वादा निभा दिया।
ये नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आपने 2002 का गुजरात चलना देखा होगा, आप उसको मीडिया के जवाब में देखा होगा, टीवी चैनल पर देखा होगा, बहुत सारे साथी यहाँ पे गुजरात गए भी होंगे। मैं जिनको हराते में गुजरात चलने के बाद एक चक्कर गुजरात या दुनिया के करो, एक हमारी पूरी साथियों की खुल गई थी। अहमदाबाद से 300 किलोमीटर 3-4 गाँव थे, भूगंगार बताओ के गाँव थे, वहाँ का जो मंदिर देखा पहले पानी कोई बात कहना चाहता हूँ कि उस इलाके का जो मैंने मंदिर देखा, आप नौजवान साथियों ने मेरी 15 बार पहले में रोक के खड़ा जाएंगे। उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, ये मेरे को पूछना के पंजाब में बैठकर मोबरा कौसा में जो लोग घूम रहे हैं, जिनका प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, गुजरात का वो मंदिर हमने अपनी नजरों से देखा था, तो पूरे करेंसी के छात्रा अहमदाबाद से लोग शहरों की बात करते हैं चले पाई, लेकिन नमस्कार, मैं दोनों बातें कहने आया हूँ आप लोग के दरमियान। कुछ मुश्किल मौसम के लोग हमारे दरमियान मेरा पसंद आते थे, हमसे रोक मार रहे। मैं एक ही बात बताऊंगा कि मेरा अंकुर से एक मस्जिद में निर्माण होते थे, लेकिन मेरा अंकुर में नहीं मिलते थे उम्मीदवार और उनके भाई परिवार रहने में उन लोगों ने उनका फिर ताला लगा दिया। और आप कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो बॉम्बे में और पंजाब में मैं आप मुसलमानों को मस्जिद की जगह दूंगा। मैं जो लोग मुसलमान लोगों को झंडा लेकर के मुझे पसंद घूम रहे हैं, मेरे ऊपर एक सवाल है, क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं दिखाए? क्या उन्होंने मस्जिदों को बॉम्बे की मस्जिदों को गिरते हुए नहीं दिखाए? क्या उन्होंने अपने बाबरियों की इज्जत को लुटते हुए नहीं दिखाए? क्या उन्होंने बुजुर्ग बाप के चलने पर अपने नौजवानों का नजरअंदाज की लाश में जाते हुए नहीं दिखाए? मेरा उनसे सवाल है, अगर उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है तो मुझे पता है सुशीला और मंत्री के लोग आप अपने एक लोग के आपकी गलियों में तो आप उनको एक दशक को दीजिए कि यहाँ पर सेक्युलरिज्म की बात करती है और वो सेक्युलरिज्म लीडर हमारा आरोप के साथ है। मुझसे के लोग उनके भाषणों को सुना करते हैं, अकेला खाने से उनको मारते हैं, मैं सुनने से उनको जो कहना चाहता है मुझसे के लोग वो अपने आप को बहुत सीमित समझते हैं और अकेले उनके भाषणों को ऊपर से मारते हैं। जल्दी से ध्यान लेते हैं हिंदुओं जिले को, जल्दी से ध्यान लेते हैं हिंदुओं जिले को और तीसरे में काट लेते हैं उत्तर जिले को। मुसलमान बता रहे और जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएंगे उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बात को खत्म करना चाहता हूँ कि आलम पड़ा और न सुल्तान जाएंगे, आलम पड़ा और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत से सिर्फ ईमान जाएंगे और इसलिए को यहूदी जरूरत नहीं चाहिए, हर हद से सबसे पहले मुसलमान चाहिए। दोस्तों, मैं अपना हाथ जोड़ सकते अपना दोनों फैला सकते आने वाली 24 तारीख को आप लोग राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी अजीज उम्मीदवार आयन चरण के साथ में ज्यादा से ज्यादा वोटों के कामयाब बनाए। अल्लाह हाफिज। स्टेज पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई मोहम्मद नजीर खान साहब, सैयद अली भाई साहब, एडवोकेट जलालुद्दीन साहब, अशरफ मुल्लानी साहब, यूनुस भाई, हमारे ब्लॉक के सदस्य मुल्ला चौधरी और मुमरा के ब्लॉक के सदस्य कमर खान साहब, हमारे कॉर्पोरेटर मिराज खान साहब, असीम दाऊद साहबा, भाभी रफीदा नाइक साहबा और रजिया इकबाल साहबा,
और हमारे जगह गवर्नर राजू खान साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे तमाम दोस्तों, आज लोकसभा इलेक्शन चल रहा है हमारे शहर के अंदर। हमारे बीच मंच और शिवसेना दो पार्टियां हमारे बीच इस वक्त हमारे शहर में कोई तीर कमान लेके और कई लोग का डब्बा लेकर हमारे बीच में आकर के हमको वोट मांगना दोस्तों। मैं एक बात कहना चाहूंगा, तीन कमान के लोगों से यानी शिवसेना से, और मेरा उनसे प्यार है, आज आकर के हमारी जनता के सामने वोटों की भूख मांग रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुंद्रा के विकास की बात आती है तो आप कॉर्पोरेशन के अंदर मुंद्रा के विकास को रोकते हुए हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर न घर के मुंद्रा के निधि लागत के मुंद्रा में काम करवाते हैं। तब आपको मुंद्रा में काम नहीं आता, आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना के लोगों ने आनंद के साथ में अच्छे इंसान और एमपी को मजबूर कर दिया, मांगी थी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगी थी। पहली दुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने तरीके की मांगी थी वो ये कि अल्लाह मेरी बस्ती में अमन और सलामती की फजा को पैदा फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती को सलामती की तौफीक अता फरमा। उन्होंने सियासत नहीं मांगी, उन्होंने समाजियत नहीं मांगी, उन्होंने माशियत नहीं मांगी। हम लोग भी उस वक्त सिर्फ अमन सलामती की दुआ मांग रहे हैं अपने रब से, रब कायनात से, और अमन सलामती की दुआ का मौका हमारे सामने 24 तारीख को है। लेकिन इस अमन सलामती की भाईचारे की मोहब्बत की फजा को कुछ लोग खराब कर रहे हैं। इन्हीं कुछ लोगों के नाम ये नज्म को जोड़कर सुनिएगा। ये जो ट्रैफिक पर जो यहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं, ये चलते हैं, इन्हें आने जाने दीजिएगा। जिंदगी की बुनियाद आने जाने पर टिकी है दोस्तों। नज्म मुनाजा फरमा लीजिए, नज्म करवाने कुछ लोग कहना यह चाहता हूँ कि वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, बड़ी इज्जत है इसकी, ये बड़े सम्मान वाला है। वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, बड़ी इज्जत है इसकी, ये बड़े सम्मान वाला है। जो तहजीब और तमद्दुन प्यार की तारीफ रखता है, मोहब्बत की वफा इकरार की तारीफ रखता है। यहाँ पे राम और रहमान दोनों साथ रहते हैं। यहाँ पे लोग रहमा को खुदा का रूप कहते हैं। यहाँ के मौसमों में प्यार की उल्फत की खुशबू है। यहाँ हिंदी है माता नाम तो बेटी का उर्दू है। वतन मेरा जमाने में निराली शान वाला है, बड़ी इज्जत है इसकी, ये बड़े सम्मान वाला है। ये तहजीब और तमद्दुन प्यार की तारीफ रखता है, मोहब्बत की वफा इकरार की तारीफ रखता है। यहाँ के मौसमों में प्यार की उल्फत की खुशबू है। यहाँ हिंदी है माता नाम तो बेटी का उर्दू है। यहाँ गंगा भी कहती है, यहाँ जमुना भी कहती है, यहाँ झांसी की रानी भी यही मुमताज रहती है। यहाँ पर संत चौथी और कलंदर पूजे जाते हैं। यहाँ सूरज के आगे लोग अपना सर झुकाते हैं। दिया पानी से जलता है, समंदर पूजे जाते हैं। हकीकत का ये आलम है, पत्थर पूजे जाते हैं। यहाँ पे संत टोपी और कलंदर पूजे जाते हैं। यहाँ सूरज के आगे लोग अपना सर झुकाते हैं। दिया पानी पे जलता है, समंदर पूजे जाते हैं। हकीकत का ये आलम है, पत्थर पूजे जाते हैं। मेरा ये मुल्क अमन शांति का हकीक तैयारा है। यहाँ मंदिर, यहाँ मस्जिद, यहीं पर गुरुद्वारा है। यहाँ इंसानियत के धर्म का सम्मान होता है। हर एक दिन में इसी ईद का अरमान होता है। मगर इस मुल्क में भी चंद नफरत के हवाले हैं। अली भाई, शमीम भाई, कमर खान साहब, मगर इस मुल्क में भी चंद नफरत के हवाले हैं। यहाँ कुछ लोग हैं
के लिए इंसान को इंसान के लड़ाते हैं। वफा के सामने ये धर्म की दारू पिलाते हैं, हुकूमत के लिए इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, गरीबों को ये अपनी बात भी कहने नहीं देते, मोहब्बत के समंदर की तरफ कहने नहीं देते। कभी हम साथ में मिलजुल के रहना चाहते तो है, मगर कुछ लोग हमको चैन दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, इन कुछ लोग इजलास में जिसमें आप कथित तादाद में शामिल हैं, मैं अपनी गुफ्तगू इकबाल के इन चंद अशार से शुरू करूंगा कि नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबा मेरी, उड़ाए कुछ वरक लाने कुछ नरगिस कुछ गुल में, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। गोलियों ने टूटियों ने अंगलीबों ने कमर वालों ने मिलकर लूट की करते होगा मेरी, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक होगी दास्तानों में। अजीज़ान गिरामी, आपसे मुझसे श्रेष्ठ जिन मुकर्ररीन ने आपको खिताब किया, हर शख्स ने गुजरात के उस कातिल के हवाले से गुफ्तगू की। मैं भी आपके दरमियान चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करके जाऊंगा, जैसा कि मुझे कहा गया 5 मिनटों मुझे अपनी बात मुकम्मल करना है। आपको बता दूं कि इस वक्त की इलेक्शन में 2 नजरियात पर पूरे इलेक्शन का इन्हिसार है। एक नजरिया उनका है जो चाहते हैं कि समाज के तमाम तबकात को साथ में लेकर चला जाए, जो मोहब्बत की जुबान बोलते हैं, जो यकानगत की जुबान बोलते हैं, जो भाईचारा की जुबान बोलते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो मुश्तरका तहजीब की बात करते हैं। अश्विन रावत, राजवंश, शानू पटेल, रजी अहमद और हमारी हफीजा नायक, ये सारे मुझे 5 घंटे कमाते हैं, तो सबका नाम लेने जाऊंगा तो मुझे खुदा हाफिज करके बैठना पड़ेगा। भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। काफी दिनों से भाषण चल रहा है और हर एक के मुंह के ऊपर मोदी 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 है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, इसलिए भाई जब मोदी सुन के एक कान फंसे हैं, और अगर मोदी सुन रहा होगा तो प्रधानमंत्री के बाद तेरा बम मुंह बोल गया। हमारी क्या मुंबई की आवाम भूल गई, जो उसको याद नहीं है। जो भाई मतदान करेगा तो मोदी जी को, अब मतदान किसको करेगा? जब अनंत राष्ट्र को करेगा तो फिरका परस्पर को रोके, पहले हमारे जजमान का हम झाँक के देखे। मेरे को काफी साल हो गए उमरा के अंदर, उमरा मुझे अच्छी तरह याद है। अरे पुराने उमरा आदमी बैठे उमरा में हम लोगों का यह डबल हुआ। क्या फिरका परस्त पार्टी ने आज तक 2009 से पहले मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिरका परस्त पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने यहाँ पर झंडा लगा। आज खुद सोचे, इन्हें जगह नहीं हुआ। आप खुद सोचे कि इतना बड़ा इलाका है, उमरा कौशा का इलाका कम नहीं है। आज डिसाइडिंग फैक्टर उमरा कौशा,
शिवसेना खड़ी होगी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो अपने लीडरों के बैनर में नहीं लगा, मंच से खड़ी होगी, अपने लीडरों के बैनर में लगा ठीक है। जितनी भी फिरका प्रस्त पार्टी है वो अपने बैनर अपने लीडरों के फोटो नहीं लगाती। तो ये ऊपर वाले का हिसाब है कर रहे हैं, हमारी स्वेच्छा है उनके ऊपर, उनकी तो झेल हमारे नहीं क्या बोलूं। मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमने तो नेताओं को दिखते हुए देखा, हमने तो पब्लिक के ऊपर उंगलियां उठाते। सही भाई, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखता है जो आज मोदी के हाथ से लिखा हुआ है। आज मोदी की लहर बनाने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि हर आदमी अपने घर के अंदर न्यूज देखना है, न्यूज चैनल चलता है। अरे मेरे तो थोड़ा ताजुब हो गया कि वो जब आपका बाइक लेते ना, इलेक्ट्रॉनिक में बोल के बाइक हो गया, बाइक यानी वो अल्फाज बोले किसी के बारे में, तो मैं टीवी देख रहा था, तो बाइक लेने गया तो बाइक में क्या बोलता है कि आप मोदी को सपोर्ट करेंगे, तो सामने वाला बोलता है कि मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करूँ। तो बोलने का मतलब यह है कि जो आज मोदी का क्रिएशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से। मैं मुसलमान भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जाओ उठो, ये सोने का वक्त नहीं और ये रोने का वक्त नहीं, ये मुक्ता दिखाने का वक्त है, वो बदन दबाने का वक्त है। और 24 साल में जब तक आप बदन नहीं दबाओगे तो ऐसा नहीं कि हमको रोना पड़ा। अगर बदन 24 साल दबाना भूल गए तो फिर ये आलम होगा भाई यहाँ कोई रो रहे थे तो हमको रोना पड़ेगा। आप खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि हम लोगों का ईमान रखो, जितनी मजबूती ईमान रखो, अल्लाह से डरो, बाकी किसी बंदे से मत करो। वो भी जीतता है, हम भी जीतते हैं, और जब हमारा है उसको सुधारे का मानोगे। ये कौन है? ये कौन को पहले समझो, ये कौन की सब जगह से शुरू हुई थी, ये कौन? अगर आप चालू करें मुसलमानों की तो 313 से शुरू हुई, कितनी जगह है उससे आप दुनिया का अंदर, लेकिन नंबर मुसलमान ऐसे कितने मोदी आएंगे और कितने मोदी जाएंगे तो मुसलमानों। अरे अगर आपने ध्यान नहीं निकाला तो मुझे अच्छी तरह आ गया। हमारे बहुत एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, नेता थे, बहुत थोड़े में बोलना नहीं चाहता है क्योंकि अब दुनिया में नहीं रहेगा। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पीछे अपने फोटो के पीछे शेर का फोटो लगा के रखा था और कुछ साल पहले थे, अगर साल हटा दो तो उनका वजन 40 किलो था, लेकिन शेर का किलो 450 किलो था, जिस मुसलमानों से हमें डर लगाते हैं। अगर ये है दुनिया, उनका बजट करके कोई फायदा नहीं। अरे खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये कहा जब मोदी प्रधानमंत्री बन रहे, सिंह जो बिहार के बदल आज 499 न्यूज पेपर में उनका स्टेटमेंट है तो पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ। एक भाई वो कहते हैं कि जो मोदी से एलर्जी है, जो मोदी से एलर्जी है, जो मोदी को मानने वालों में से नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए। अरे हमको मत छोड़ो, नहीं तो सिलाना और कांग्रेस को भेजेंगे हम लोग। हाँ, हम लोगों को मत छोड़ो, हम लोगों को इबादत करने दो, अल्लाह अल्लाह करने दो, अपनी नमाज को उससे लगाने दो। आप बोलो मगर आपको बनने की वाले ये आज लड़ाई की है क्योंकि दिल्ली के अंदर कानून बनते हैं, योजनाएं बनती है, माइनॉरिटी की योजनाएं बनती है और हमारी रक्षा सुनिश्चित के लिए 2010 में अभी वो बता रहे हैं माफी, बाबरी मस्जिद के लिए माफी नहीं मांगी,
गुजरात में गंगा पद्धत क्या माफी नहीं मांगी, मुरादाबाद में क्या माफी नहीं मांगी। अरे इन्होंने क्या माफी मांगी? ये गांधी जी के फॉलोअर थोड़ी, ये लोग गांधी जी ने सिखाया था। हमें एक गांव से कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गांव पेश करो। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पीर पैगम्बर है, जो हमारे इस्लामी है, उन्होंने आने से कहा जहाज को लो जल्द करो, तो हमको मत करो भाई, हमको मत दे रहा हूँ। यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं देते हुए क्योंकि आदेश सिर्फ 5 मिनट का, मैं 5 मिनट कहूँगा। क्योंकि एक ने कहा कि भाई पत्रकार के ऊपर उन्होंने एक बात कही कि भाई ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अरे तो मैं आपको बोलता हूँ, हमारे लोकल पत्रकार तो फिर भी बेचारे अच्छे हैं, कहीं आगे लिखते कहीं पीछे लिखते। अगर आपको इतना बोलना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाके बोलो जिससे मोदी को इतना हल नहीं। अगर क्यों नहीं तो मानो, खाली अपने घर अपने चक्कर में मत करो, जो बोलता है बोलने दो, जो लिखता है लिखने दो। मैं तो बोलता हूँ मेरे बारे में लिखो, मैं करता नहीं। उसकी वजह क्या है? जब लिखोगे हम पढ़ेंगे तो हम सुधरेंगे। और एक मीडिया कैसा है जो सुधारता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो हाईलाइट किया मोदी को, आज जमीन भाई देश भाई खड़े रहते ऐसा बोला ये सब कुछ करे। आप समझे? वोट दे रहे हैं जाते जाते एक 2 मिनट जमीन भाई हो दूंगा, एक किस्सा सुनाने तो उस दिन अधूरा ले गया था। हमारी कौम को सुधरना चाहिए। हमारे कौम में जो हमको रास्ता बताया भाई साहब का मोहब्बत का ईमान का, जिसका ईमान ताजा रहेगा, आपको जरूरत भी नहीं है बोलने की कैसे पैसा मत लो या उससे पैसा नहीं लो। इंसान कई बार कितना भी पैसा ले, अल्लाह ताला ने अपने हाथ में वो पैसे में बरकत नहीं रखी और ना बरकत दी है। आप आज 5,000 मिले हैं डॉक्टर साहब, 5,000 मिले हैं आप, अगर उस पैसे में बरकत नहीं आई। आज मैं एक शख्स को जानता हूँ, बोलना नहीं चाहता, मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से मिलने वालों में चाहिए, मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने फिरका परस में नाम नहीं लेना चाहते तो को बहुत से फिरका परस पार्टी से पैसा ले लिया उन्होंने। तो मेरी सुबह बात है, पहले मैं सुबह बारे में मैंने कहा बेटा गलत कर रहा हूँ, मत करो ऐसा, अपने कौन की बातें कौन को देखो। मैंने अरे बोले बहुत कुछ हो गया, अरे ठीक है कुछ कमाने दो, पैसा करने दो, ठीक है भाई लोगों कल करो ऐसा रहता है क्या अल्लाह मेरा भी नाराज हो जाता है। मैंने कुछ सब कुछ ठीक है, मेरे भाई आप ऐसे नहीं कर रहे। रकम भी 50,000 एक साल ले, एग्जैक्ट फिगर बताना तो मालूम पड़ जाएगा। 50,000 की फिगर है। अभी 4 बजे मेरे को फोन आया जो गरीब को हाथ अटैक हो, सोचो 50,000 की जगह 2 लाख का खर्चा हो, हाथ अटैक हो गया। डॉक्टर लोगों ने बोला वो डालना पड़ेगा, वो करके को खुला देते हैं 2-2.5 लाख रुपए का पैकेज। तो क्या जाता है मैंने तो दे दिया, बाकी का मैं आपसे कितना सुधारू जाते जाते। हमारे फोन में क्या जलन हसत हो, हमारे पुराने जो बुजुर्ग बैठे हैं, सजा वाले बैठे हैं, उनमें जलन हसत है। अगर किसी को भी वो सुनते हुए देखेंगे, बड़ा आदमी देखेंगे, 2-4 गाड़ियाँ देखेंगे, पैसा देखेंगे, दौलत देखेंगे, तो वो ये समझेंगे कि नहीं भाई अल्लाह का दिया हुआ है, बड़े समझाने में, लेकिन इसको अल्लाह ने। तो जलन हसत क्या कितना लेके जाती है इंसान। तो एक शख्स है, एक दौलतमंद के पड़ोस में रहते थे, दोनों मुसलमान। तो इनको बड़ी जलन थी कि अल्लाह ने इसको बंगला दिया, सारी शान दिया, ये किया हो गया, मेरे को छोटा सी खुशियाँ दी, छोटा बंगला दिया, इतना पैसा नहीं दिया, दौलत दिया। तो इस बुजुर्गाने दीन को बहुत याद करते थे, इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, बहुत याद। पर हमेशा ख्वाहिश करते थे कि बुजुर्गाने दीन अगर मुझे ख्वाब में आ जाए और मैं इतनी चीज पूरी कर लें, तमन्ना पूरी कर लें, बड़ा शुक्रगुजार होगा। तो एक दिन भाई अल्लाह ने सुन ली, इसको कहा गया ख्वाब में, चले भाई तुम मुझे बहुत याद करते, बोलो तुम्हारी 3 तमन्नाएं क्या है। चले साहब जितनी दौलत अशरफ मल्लानी के पास है, जितनी दौलत मेरे पास नहीं होनी चाहिए,
जितना बड़ा बंगला उनके पास है, जितना बड़ा बंगला मेरे पास भी होना चाहिए, गाड़ी होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो बुजुर्ग के लगे भाई ऐसा है कि तुम्हें दे दिया जाएगा जो अच्छे बुलाने की बात है, लेकिन जिस शख्स के बारे में तुम बोल रहा हो उसको मैं तुमसे बदल दूँ। बड़े मायूस हो गए जब मैं तो इतना इंतजार करके मांग रहा हूँ, मुझसे डबल देंगे। अब मैं डबल दूंगा, ये तो बोलो। उन्होंने कहा यार इसके बाद बोला काफी है, चलो हाँ बोलो, चलो मुझे मंजूर। दूसरी शख्स बोले इसके बाद जो इज्जत है, शोहरत है, जो उसकी सराउंडिंग है, मुझे भी इतनी इज्जत और इतनी शोहरत चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा मैं वो भी दे दूंगा, अल्लाह से दिलवा दूंगा, लेकिन उनको मैं डर नहीं हुआ। ये बड़े परेशान हुआ यार क्यों मैं मांग रहा हूँ, ये बोलते मैं अल्लाह से उसको डबल दिलवा दूंगा। तो मैंने कहा आपकी शर्त बताओ, अगर वो मुसलमान ही तो मैं जलन पड़ा था, हसरत नहीं सब कुछ था। बोलने लगे एक काम करो आप, अल्लाह ताला से लेते हुए ये आँख खुलवा दो। अरे तेरी एक आँख खुलवा दो, क्यों खुलवा दो? अरे कहने को उसकी दोनों को फोड़ दे कम से खुला बारी का इंतजार कर रहा था कि आपसे रूबरू हो सको। नई भाई को मुसलसल बहुत देर से सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल के गए। नहीं भाई एक बात करती थी क्या उन्होंने कि आवाज आई है आज झारखंड और बिहार की किसी सरहद से जो मोदी के मुखालिफिन हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं 4 मिनट में बोलता हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त शानू पठान साहब आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो बात मैं करने जा रहा था उसके लिए महफिल में किसी पठान का होना जरूरी भी था ताकि ताकत मिलती, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं। शानू साहब आए बैठे, मैं 4 मिनट में पढ़ता हूँ। अच्छा उधर कई लोग हैं, मैं जान नहीं रहा था, मैं 4 मिनट में पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ चलेगा। जो कहते हैं हुकूमत हमको पाकिस्तान भेजेगी। एक शख्स का साथ मिलना चाहिए। मैं कैसा सच बोल रहा हूँ जिसे बोलने के लिए बड़े तरीके की जरूरत है। मैं कहता हूँ जो कहते हैं हुकूमत हमको पाकिस्तान भेजेगी, भला कैसे मेरे अजदाद का सामान भेजेगी, भला कैसे मेरे अजदाद का सामान भेजेगी। ये चलता है सियासी भेड़ियों, ऐसे तो मत भूलो। अब मेरा साथ देना, ये चलता है सियासी भेड़ियों, ऐसे तो मत भूलो। अगर ये लूट जाएगी तो कब्रिस्तान है, लूट जाएगी तो कब्रिस्तान भेजेगी। जो कहते हैं हुकूमत हमको पाकिस्तान भेजेगी। बंदे कहता हूँ बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान
मतलब बहुत अच्छा बोला था। मेरे 4 मित्रों को उन्होंने कोर्स किया था, मेरी खुशनसीबी है। वो 4 मित्र आप तक शायद इतनी संजीदगी से नहीं पहुंचे जितनी संजीदगी से पहुंचने चाहिए थे। मैं बोलता हूँ, मैं आ रहा था मुंबई, मैं निकल कर रहा था तो मुझे बहुत सारे झंडे दिखाई पड़े, बहुत सारे बैनर दिखाई पड़े। मुझे बहुत सारा शेर याद आया कि नाम मिले कई रंगों के अलाम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। मैं 4 मित्र में पढ़ता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है, लड़ाई बहुत बड़ी है, आपको समझना है। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। जमीन में पढ़ता हूँ, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल अदालत में रखता हूँ, एक छोटी सी मिनट में आपकी अदालत में रखता हूँ। मेरा बहुत सारा दोस्त इंतजार, उसके अब्बू का ऑपरेशन हुआ है, दुआ करिए वो जल्दी से सेहत याब हो जाए। तो जानता हूँ ये सब बोलने के लिए हम शायरों को पाबंदी लगाई जाती है कि हम सियासी मंच को कहना दिखाई दें, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लोगों पर हम सजा कर आए थे, कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का ये अरमान निकले हैं। जमाना जब गुलाह जान लेने पर तो क्या करना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। इस इलेक्शन कैंपेन आने के बाद मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में बहुत सारी धमकियां, बहुत सारी कराने की कोशिशें, लेकिन मैं जानता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमें लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों को बनते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बहुत जल्दी में आपकी अदालत में रखता हूँ, पढ़ता हूँ चलिए। मेरे मौला मेरे होठों पे ये फरियाद रहे, मेरे मौला मेरे होठों पे ये फरियाद रहे, मेरी इस कौम को इशरत का लहू याद रहे। मेरे मौला मेरे होठों पे ये फरियाद रहे, मेरी
समझता है कि हम मायूस हैं, वो समझता है कि हम बेबस हैं, ऐसा काम धाम बनाता है। नहीं, मैं बंद पड़ता मत समझना के मुराद के लिए आई है। भगवान दोस्तों को पुकारता तो शहादत के लिए आई है। मत समझना के मुराद के लिए आई है। हमारे बहुत सारे दोस्त जिले नवाज का तशरीफ ला रहे, पूरा पागा एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका इस्तेमाल करें, उनका समर्थन करें, उनकी आमद स्वागत अपने में कहा संदेश स्वागत है आपका सहमत आपके खूबसूरत से शहर में आपके लोगों के दरमियान मैं मोहब्बत करता है शहर आपसे, प्यार करता है शहर आपसे, दिखाई देती आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे मौला मेरे मुसलमान
प्रेस के तमाम साथी, हमारे साइड से बैठे हुए तमाम लीडर, हमारे लाड़के आंदा जितेंद्र नवाजकर के अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, रसगुल्ला, बर्फी, उसके बाद कोई आके चाय पिलाता है तो उसमें चाय खुशी लगती है। अब मतलब मेरी हिसाब से बात मेरे जैसे आदमी घर लेके जो बोलेगा तो मेरा क्या हाजिर होगा अल्लाह रहेगा। आप लोगों गुजारिश है जिसको मीडिया के सामने वो बोले हुए हैं, बस आप लोगों को गुजारिश तकलीफ आप लोगों का फायदे हुए हैं। हमारा फैसले का जो लोग है उसमें गुजारिश से बोलने के लिए जरा साइड में आ जाए ताकि वो बहुत कम वक्त के अंदर में आपके सामने सिर्फ इतनी बात करने का मौका मिलता है उसको कि ये इलेक्शन न तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है जहां पे हम ऑर्डर मीटर बदल के हमारे पायलट के, हमारे स्ट्रीट लैंप के कानून से हमारे नुमाइंदे उनके भेजने जा रहे हैं, ऐसा इलेक्शन नहीं है। यहाँ थोड़ी बहुत जल्दी माफ है, हमने से कोई शिवसेना का जीत जाए, किसी का जीत जाए, कोई मनसे का जीत जाए तो पॉलिसी से बनने वाली है, वोटर मीटर बदल करके बात है। लेकिन जब स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का जब इलेक्शन आता है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और बहुत सोच समझ के वोट करने का नौबत आती है। इन दिनों मैं काफी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था जो लोग हमने से अंदर तक हमारे गुजरात के कुछ लोग मंत्री की तरफ से जा रहे हैं और मंत्री की बात कर रहे हैं, मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा था। कुछ लोग शिवसेना की बात कर रहे थे, मैंने उनसे भी बात की थी। मैंने पहली बार ऐसी कोशिश की कि उनको समझाने के बजाय मैं उसी समझ के मैंने कुछ नहीं समझा उनको। मैंने उससे कहा कि अगर आप मंचे का काम कर रहे हैं तो मैं भी दिल से मंचे का काम करने के लिए आता हूं, आप उसको समझा लें। कंफ्यूज हो गए वो कि आप क्या बोल रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि मंचे के जो महाराष्ट्र के जिम्मेदार है उनके कब्जे करवा है राज ठाकरे, उन्होंने क्लियर कर डिक्लेयर कर दिया है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, मुझको बीजेपी वाले के साथ नहीं भी लेंगे। आप सुनिए, अगर उसको हमारी जरूरत होती, हमारे वोटों की जरूरत होती तो वो उससे परहेज करता, लेकिन जो शिवसेना वाले, जो बीजेपी वाले उसको अपने साथ नहीं ले रहे, उन लोगों को ये समर्थन देने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं अपने जो भी एमपी जीत के आएंगे तो उन एमपी का वोट जो है नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दूंगा। एक पिक्चर क्लियर हो गया हमारे सामने मंचे का। मैं मोदी की बात नहीं करूंगा कि मोदी के ऊपर तो हर एक आदमी एक्सपर्ट हो चुका है। यहाँ पे खड़ा हुआ एक 14-15 साल का बच्चा भी जो है मोदी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है। मोदी के बारे में नहीं बोलूंगा, गुजरात के भगवान के बारे में नहीं बोलूंगा, ये बाजू में कब्रिस्तान में लगी हुई मेरी बहन इस पर के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा सिर्फ इतना ही कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी मेरे ध्यान में आया। मैं कांग्रेस का एक वफादार कार्यकर्ता हूं, एनसीपी के साथ हमारा अलायंस है, उसके बावजूद मैं आपको बोलता हूं कि ना मैंने एनसीपी का कलमा पढ़ा है, ना मैंने कांग्रेस का कलमा पढ़ा है। मैं एक ऐसे आदमी से मुतासिर हुआ इस इलेक्शन के अंदर जिसका नाम है मुख्तार अंसारी। अगर मैं उसका नाम ले लूं और इशरत आदमी के बारे में बोलता रहूं तो आपको तो मालूम है वही बोलते चले जाऊंगा। गुजरात के फसादात के बारे में सबको मालूम है, लेकिन वो मुख्तार अंसारी दोस्तों आज अगर वो मिल जाए तो मैंने जो आज तक नहीं किया वो हाथ क्यों लूंगा।
ये ख्वाहिश हो जाए कि अशरफ तेरे खान की ड्यूटी बना के दे, मुझको मेरे पैरों में पहनी है, मैं वो भी बना दूंगा। कौन है ये मुख्तार अंसारी? ये यूपी का एक बहुबली है, इसको लोग कौन भी बोलते हैं। ये वाराणसी से एमपी का इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, सिर्फ 17,000 वोटों से हारा था ये आदमी वहां पे। मैं ये बात आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात मंच और शिवसेना में काम करने वाले तमाम मेरे हस्तियों को बोल रहा हूं। और जो नहीं सुन रहे तो आप मैं जिम्मेदारी कर रहा हूं कि आप जाके उनको बताइए, आप तमाम लोग मंच वालों से और शिवसेना में काम करने वालों से ये बताइए कि 17,000 वोटों से हारने वाला वो मुख्तार अंसारी दोबारा इलेक्शन जीतने की कगार पे था। और वही मुख्तार अंसारी के सामने आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पहुंचाता है वाराणसी से लड़ने के लिए। अपने बुरे दिनों में हमारे जो भाई लोग हैं उनके धर्म में, अवर साहब के धर्म में क्या पूछ चाहिए? आप मोदी स्पीकर नहीं बोला, अवर साहब बोल के वो मुख्तार अंसारी उनका 17,000 वोट से हारा हुआ आदमी उसके सामने अरविंद केजरीवाल पहुंच जाता है। अपने पास सुनाने के लिए वाराणसी में मोदी पहुंच जाता है। अब उसके सामने पोजीशन है कि ये दो दिग्गज है, दो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। अगर आम आदमी पार्टी को पूछेंगे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन? तो अरविंद केजरीवाल। बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन? तो मोदी। ये दो मोदियों को अरविंद केजरीवाल को हरा के जीतने के पूरे इरादा करने वाला आदमी उसने अपना इलेक्शन में से नाम वापस कर लिया। सिर्फ एक ही बात के लिए नाम वापस किया कि मेरी कौन सा वोट अगर बढ़ गया तो ये मोदी जीत जाएगा। ये आदमी को ये क्रेडिट मिलने का पूरा चांस था कि उसने मोदी को हराया। इस आदमी को ये क्रेडिट मिलने का चांस था कि एक साथ 2 दूसरे को हराया। उसने अपना नाम वापस किया। दोस्तों, मैं अपनी बात अपना केस यही रख सकता हूं कि अगर वो जेल में बैठा हुआ उसका आंसर ये कर सकता है, किसी भी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, तो हमारे जो लोग ऑफिसर खोल के बैठे इनको इतना बड़ा क्या मिल गया? इनका कितना वक्त गुजर जाएगा? ठीक है, आप पहुंच चुके हो। मैं अपनी बात को अभी बात यही खत्म करूंगा इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप तमाम लोग जो है अपने वोट को तस्लीम न करें और एनसीपी को वोट देकर हमारे कैंडिडेट को जीता है। शुक्रिया, बुला दे। मंच पर बैठे हुए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद प्रांत से हमारे नेता नंद खान, हमारे भाई सैयद अली, राजन गिनी, इब्राहिम राउत, अश्विन राउत, राजू, शानू पटेल, युनूस, याकूब मुर्मी, डॉक्टर शफीक, शानू, अशरफ मुलानी, सिराज डोंगरे, मोहसिन, असलम पटनी, डॉक्टर नजमुद्दीन मलिक, हमारे मौलाना साहब, देव नारायण, रजिया इकबाल शेख, संगीता मैडम, हमारी बहन हफीजा बाबी, सब लोग बैठे हुए और मेरे भाई और बहनों, आज का मजमा कैसे लग रहा है कि आनंद बराबर के दिन अच्छे आने वाला है। अब मेरा लग रहा है कि आप उमरा वाले भाग ये बात करते जो हमारे मित्र अशरफ मुलानी ने कही कि कोई बात में सफादार की नहीं करूंगा,
1947 में हुआ बंटवारे का आज वो निशान हमारे दिलों से कायम है। क्या वो निशान फिर से दोहराने की बात अगर देश में चलेगी तो क्या वो हमें मंजूर है? भाइयों बहनों को कांग्रेस के नेता ने कल भाषण दिया और भाषण में कहा कि जो भी नदी का विरोध करेगा उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। अरे तेरे साथ में भारत वाला भारत को हमने लाया था। ये आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, हम कांग्रेस में लड़ी थी जब तुम ब्रिटिशों की सलामी कर रहे थे। अगर तुम्हारे स्वतंत्रता का रिश्ता रहता तो उधार में तुम मौलाना आदमी से बोले, उधार में तुम वल्लभ भाई पटेल को नहीं लेके जाते। अरे भैया आज मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के कोई भी नेता से, अरे इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो तो एक तो नाम बता देना आरएसएस के स्कूल में खड़े हुए आदमी का जिसका स्वतंत्रता संग्राम से रिश्ता है, ऐसा एक तो नाम बता देना। अरे हम तो इतने नाम लेंगे कि पूरी किताब चालू हो जाए। हमें क्या है उन कांग्रेसी विचारों से जो कांग्रेसी विचारों ने देश को एक रखा। अरे पाकिस्तान की क्या बात दिखाते हो? जब जिन्होंने 1947 में कहा था कि मेरे भाई और बहनों को मेरे खिलाफ मैंने तुम्हारे लिए एक नया नई जमीन निकाले, धूप निकाले, एक नया देश तैयार किया। इस देश की मिट्टी से, इस माने वतन से मोहब्बत करने वाले हर इस्लाम परिवार ने कहा अगर मेरी कबर बनेगी तो ये मिट्टी में बनेगी, मुझे उस मिट्टी से मैं प्यार करता। तुम बात करो और इसलिए भाइयों बहनों ये मुस्लिमों की ये लड़ाई हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, वो भी मुसलमान का दुश्मन है। अरे मोदी तो है अगर दुश्मन किसी का तो वो इंसानियत का दुश्मन है, वो इंसानियत से जाना चाहता है उसको। आप घर में जाइएगा भाई साहब, आपकी आज घर में जाके ऑन करिए, कोई भी गाड़ी में बैठा व्यक्ति हर 3 मिनट के बाद एडवर्टाइज आ रही है। यानी इतना पैसा चुनाव में कहां से आया कि आज नहीं तो कल इंक्वायरी होने की हो सकता है। हर 3 मिनट के बाद एडवर्टाइज आ रही है कि आप कमल का बटन दबाओ, आप धनुष तीर कमान का बटन दबाओ, आप इंजन का बटन दबाओ, वोट मोदी को मिलेगा। मैं आपका सेवक बनने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन बीजेपी को नहीं मिलेगा, वोट शिवसेना को नहीं मिलेगा, वोट मनसे को नहीं मिलेगा। वो सब कहता है कि तुम बटन दबाओ, वोट मोदी को मिलेगा और हम इसके खिलाफ। इस देश में गणतंत्र है, इस देश में सालों सालों से एक गणतंत्र का निर्माण हुआ है जिसमें हम लोग सब शामिल हैं। इतिहास क्या बताता है? इतिहास क्या बताता है कि जो आदमी खुद के नाम से वोट मांगता है और गणतंत्र के माध्यम से अंदर आ जाता है, वो देश को तबाही की तरफ लेके जाता है क्योंकि वो देश अपने पकड़ में रखना चाहता है। आज हिटलर का पुनर्जन्म हो रहा है मोदी के रूप में। 1947 में जब हिटलर ने 2 सीटें जीती थी और संसद में गया था तो वो यही काम करता था, यही बोलता था, आप मुझे भाई लोगों को चुन के दीजिए, आपके राष्ट्र को बनाऊंगा, विश्व में इस राष्ट्र का सम्मान होगा, मैं आपको अमीर बना दूंगा। यही सपने दिखा कर उसने जर्मनी के उन नागरिकों को अपने पीछे करवा दिया। 1924 में लोगों ने उसको भारी बहुमत से चुन के दिया, फिर उसने अपना असली रूप दिखाया और 10 साल में वो पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले गया। आज मोदी के रूप में हिटलर का पुनर्जन्म होने जा रहा है। और इसलिए भाई और बहन अपने मेरे हिंदू ने
कोई रस्ते का मैं काम नहीं करने वाला, कोई रस्ते की बात नहीं करने वाला। रास्ता उठा के ऊपर देखो, वो देखो क्या लाइट लगे हुए हैं, देखो पूरा कमरा भी लाइट लगे, लेकिन उसकी भी बात नहीं करने वाला। ये बताइए, ये आपकी समस्या कब तक रहेगी, कब तक जिंदा रहेंगे हम और जिंदा रहेंगे तुम। अरे ये लड़ाई हम जिंदा रहने वाले हैं कि नहीं, लड़ाई उस बात की है। और इसीलिए हिंदू मुसलमान नहीं, आज तक कोई बीजेपी का लीडर ये कहता है कि जो मोदी के खिलाफ बात करेगा उसे हम पाकिस्तान भेज देंगे, अंतर से मोदी ये बोलेगा कि जो कोई मेरे खिलाफ बात कर देंगे उसे मैं छोड़ कर दूंगा, तो वो क्या करेगा? अरे पाकिस्तान भेजने वाले हम तुझे सवाल पूछना चाहते हैं कि हम तो ऐसे आदमी हैं जो एक बार दिल में बता दिया तो उसको दिल से भी नहीं निकालते हैं, और तुम हम हमारे भूमि से हमको निकाल देना। और इसके भाई और बहनों, कोई 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 बड़ा लंबा थोड़ा भाषण नहीं है। आराम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस कमर में इज्जत कोई है क्या उससे गुनेगार को तुम बात करोगे? आज भी तरफ ये तरफ रही है, क्योंकि उसके हुए ऊपर हुए बलात्कारियों को आज भी शासन नहीं हुआ। क्या उस बहन के ऊपर किए हुए अत्याचार को आप भूल सकते हैं? उन मां को किसी को उछल गई, वो मां के आंख के आंसू देखे कि आंख के आंसू में आंसू नहीं आ रहे आंसू में। कि हमारी बहना जिसने गुजरात का मंजर देखा है, ये कहने के बाद आपको लगता नहीं कि ये मंजर जिसने करवाया वो हमारा सरकार नहीं हो सकता? क्या आपके ये दिल में बात नहीं आई? और इसलिए भाई और बहनों, इस दुनिया में, इस राष्ट्र में, तुम्हारे और हमारे विश्वास पसंद भारत में, तुम्हारे और मेरे अमर पसंद भारत में नफरत की बातें कर रहा है, वो हमारे भूमि में डाल रहा है। जिस नफरत के तेल से पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि जो भारत युगों युगों से देख रहा है, वो आज टूटने के कगार पे आके खड़ा है। आपके हाथों में है ये भारत को एक रखना। ये भारत कोई ऐसे ही किसी ने थाली में नहीं आके दिया है, ये भारत कईयों के कुर्बानियों से तुम्हारे और मेरे हाथ में आया है। 150 साल तुम्हारे और मेरे लोग लगे हैं। 1857 के संग्राम में कम से कम 30,000 लोग मारे गए थे, आगरा से लेकर कलकत्ता तक। ऐसी एक भी ट्रेन नहीं थी अलीसा सैयद अली साहब कि जो पेड़ से और मातम को फांसी नहीं दी गई थी। आगरा से लेकर देवबंद, देवबंद से लेकर आगरा, हर वो पेड़ कम से कम 15 दिन से लाशों से भरा हुआ था। ब्रिटिशों ने लाशों से भर दिया। अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सब कांग्रेसी ख्याल लेके झूठ रहे थे ब्रिटिशों से। सब क्या के कहिए भारत देश तुम्हारे और मेरे हाथ में आया। कांग्रेस के चाहने वाले नहीं भाई रोते खड़े हो जाते हैं जब मोदी भाषण करता और कहता है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहता हूं। 8 महीने पहले जब उससे पहली बार कहा था, मैं और पवन साहब नासिक में गए थे, और नासिक में जब गाड़ी में ये बात निकली, मां कसम लेता हूं कि पवार साहब के हाथ में मैंने आंसू देखे थे। अगर इस देश के कांग्रेस के ख्याल से निकल जाएंगे, ये देश पिछड़ जाएगा। ये पवार साहब, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये कोई पार्टी नहीं। इंदिरा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, केरला कांग्रेस, कांग्रेस एक विचार था। 350 राजा थे, महाराजा थे, जात था, धर्म था, ये पूरा राष्ट्र बिखरा हुआ था। लेकिन इस राष्ट्र को अगर किसी ने एक बनाया,
एक धागा जो तुम्हारे दिल से निकल पड़ा मेरे दिल में घुस गया, मेरे दिल से निकल पड़ा नईम भाई के दिल में गया, नईम भाई के दिल से गया सैयद अली के दिल में गया। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू मुसलमानों को जोड़ता हुआ, दलितों को लेता हुआ अगर कोई धागा गया तो वो कांग्रेस के विचारों का धागा था, जिसमें राष्ट्र तुम्हारे और मेरे हाथ में लगे। मुझे कहता है कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। उसका वो सपना ये बताता है कि उसको कांग्रेस मुक्त भारत तब देखना है जब इस देश में मुसलमानों को कोई न्याय नहीं मिलेगा, जब इस देश में दलितों को कोई कीमत नहीं रहेगी, जब इस देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं रहेगी। हाँ, उसके किसी ने उससे बता दिया है कि वो क्या चाहता है। यशोदा माँ देवी का नाम सुना है महिलाओं? आपने मेरी बहनों खाना आपको आपने सुना है? 2 साल पहले वो चुनाव लड़ा था, अभी जब उसको पूछा गया कि मोदी साहब बताइए जरा आपकी शादी हुई है, तो बोले ना मेरी शादी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि आप अगर कोई बात झूठी एफिडेविट में लिखते हो तो आपको अगर ये पता चल जाए कि झूठा है तो आपका कैंडिडेट खारिज किया जाए। 40 साल के बाद वो आदमी अपने पत्नी को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं विवाहित हूं। हो सकता है आदमी के शादी के बाद कभी कभी ख्यालात नहीं मिलते, डाइवर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, लेकिन वो कानून रहता है। जो आदमी अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने धर्म पत्नी को अंधेरे में दबा के रखता है, उसको कोई विश्व नहीं दिखाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसको आपके साथ में नहीं के चलता है, क्या वो देश की महिलाओं की इज्जत करेगा? दलितों के बारे में उसको मैंने सुना कहते हुए कहता है, आपको तो सबको मालूम है कि पिछले समाज को क्या काम करना पड़ता था, इस देश मैला उठाना पड़ता था सर से। उसने कहा कि दलितों को जो काम करना पड़ता है वो ईश्वरीय आदेश है, और उस काम से दलितों को आनंद मिलता है। क्या कहता है कि वो महिला उठाने से जो ईश्वरीय आदेश है उससे दलितों को आनंद मिलता है, उनको आंतरिक आनंद मिलता है। मैंने कहा मोदी जी, दलितों ने तो 3000 साल वो काम किया है, और आपको अगर लगता है कि महिला उठाने से आनंद मिलता है तो मेरा अनुमान होना चाहिए, और 2 घंटे महिला उठा के उसका आनंद क्या मिलता है ये पूरे विश्व में बताइए। कोई टीवी वाले ने पूछा कि रायत में मुसलमानों की हत्याएं हुई, बहुत लोग मारे गए, तो झट से उसने जवाब दे दिया कि कुत्ते के पिल्ले भी मरते हैं तो मुझे दुख होता है। दलितों के बारे में पूछा गया कि दलितों से क्या बर्ताव करना चाहिए, तो कहता है कि जैसे आप किसी मंदबुद्धि आदमी, विकलांग आदमी से जितना प्यार करते हो उतना ही प्यार आपने दलितों को करना चाहिए। अब ये कहता कि मां से प्यार करते हो वैसा दलितों से करो। अगर पूछा गया कि रायत में मरने वालों के बारे में क्या कहना है तो बोलना कि भाई कोई भी मरता है तो मेरा दिल दर्द करता है, लेकिन जो शब्दों से बताता है कि मैं किसी का ही चिंता नहीं हूं, वो आदमी अगर इस राष्ट्र के सत्ता में आ गया तो तुम्हारी और मेरी कभी इज्जत नहीं करेगी। क्वेश्चन सवाल मैं आपको पूछना चाहता, जैसे मैंने आपको पूछा कि इसमें मेरी कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन जब उसके बाद में मैं देखा होते हुए तो मेरे में कोई इंसान चाह रहा हुआ, मैंने अपने आप से पूछा कि तेरी बहन अगर तेरी माँ अगर से तड़प के रोटी तो क्या तेरे बहन के लिए तो खड़ा नहीं होता? मैं खड़ा हो गया उसके लिए। वो लड़ाई हमें 10 साल लगी, लेकिन मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो मेरी बात थी कुमारी ने बताया मंत्री और शिवसेना के बारे में कॉम्प्रोमाइज लगी है। एक तरफ राज ठाकरे कह रहा है कि 2011 में मैंने कहा था कि मोदी को पंतप्रधान बनाओ,
उद्धव ठाकरे बोल रहा है कि हमारा पंतप्रधान मोदी बनेगा। सिर्फ एक सवाल है, क्या ये नापाक पैसे जो मुद्रा में काटे जा रहे हैं, जो बलात्कारियों के हैं, जिन्होंने हमारी मां बहनों के ऊपर अत्याचार किया है, उनके हैं, क्या ये नापाक पैसे आप कबूल करोगे? अगर ये ना कबूल करोगे तो अल्लाह को हमें नजर दर्द करके मैं आपको पूछ रहा हूं, आपका हाथ उठा के बताओ कि ये पैसा हम घर में आने नहीं देंगे। जो भी हाथ नहीं उठाएगा मैं समझूंगा कि बलात्कारियों का पैसा उसके घर में गया है। ये मुबारक से बोलेगी कि हम लोग मोदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और यही आवाज देगी। इस देश का गणतंत्र जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद, देश का धर्म श्रेष्ठ जिंदाबाद। 24 तारीख को आनंद राम जैसे को वोट देके मुद्रा का आवाज दिल्ली में पहुंचाइए, इतनी बात रखता हूं। और मेरे मित्र आनंद राम जैसे को तो शब्द करने के उसके तरफ से मैं ही भाषा बोल देता हूं क्योंकि उसका वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया। मुझे एक डेढ़ बाकी हमारा प्रोग्राम का खत्म होता है, इसी माहौल में प्रोग्राम होगा। आप लोग लिखते हैं, खुदा हाफिज। खाना लेके घूमता हूँ क्या विश ऑल द बेस्ट। बोलिए। हाँ, पब्लिक क्या है? पब्लिक का काम है देखना। हाँ। सही तरीके से जानते हो क्या करते हैं। 24 तारीख को